तो गाइस आज सेकंड डे रहने वाला बजाज हाउसिंग के फाइनेंस के आईपीओ का। तो अगर अभी तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। सबसे पहले हम इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसका जीएमपी देखेंगे कितना चल रहा है। तो फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन देखेंगे 2 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो चुका है। तो आज इसका सेकंड डे रहने वाला, तो आज देखना होगा कितना सब्सक्रिप्शन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिसाइड करना है आपको इसे अप्लाई करना है, फिर से अवॉइड करना। और इसमें भी स्पेशल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को आपको देखना होगा कितना सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के अंदर देखेंगे रिटेल का पार्टिसिपेंट कितना है, तो 1.5.0 के आसपास, यानी 1.5 गुना से ज्यादा आईपीओ रिटेलर्स ने सब्सक्राइब कर दिया। नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात की तो 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब कर दिया, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 1 गुना से ज्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया। तो कहीं ना कहीं अच्छी लिस्टिंग गेंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए इसकी जीएमपी पर नजर डाले थे कितनी चल रही है। तो यहाँ पर अभी इसकी जीएमपी हम देखेंगे बालाजी हाउसिंग, अरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। तो 60 रुपीज के आसपास की जीएमपी चल रही है। 70 रुपए का इसका कटअप का प्राइस, 86 के आसपास के लिस्टिंग गेंस 86% के आसपास के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसके कुछ डिटेल्स और हम देखेंगे यहाँ पर आईपीओ के बारे में, इसके बाद देखेंगे कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो 60 रुपए के आसपास का तो चल रहा है इसका जीएमपी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर इसकी लोड साइज पर अगर हम नजर डालें कि एक लोड कितने का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 214 शेयर्स के आसपास का एक लोड यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 60 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही, तो 60 बाई यहाँ पर इसका लोड साइज क्या था, 214। तो हम यहाँ पर 214 कर देंगे। तो हम देखेंगे एक लोड के ऊपर हमें 12,840 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस मिलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये आपके पैसे को डबल कर देगा, ऐसा आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसकी कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ 9 तारीख को कल ओपन हुआ था, 11 को कल क्लोज हो जाएगा। 6,560 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ, फ्रेश इशू 3560 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। 3,000 का ऑफर फॉर सेल, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस बैंड 66 से 70 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो 70 रुपए वाले प्राइस बैंड पर ही आपको अप्लाई करना, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा आएगा रिफंड। यहाँ पर अगेन रिटेल कैटेगरी देखेंगे 35% रिजर्व, क्यू आई बी 50% रिजर्व, एन एच एन आई देखेंगे 15% रिजर्व। अगर आप इस आईपीओ में एक लोड के लिए अप्लाई करेंगे तो 214 शेयर्स आपको अलॉट होंगे। 14,980 रुपए के आसपास का मैक्सिमम अलॉटमेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। मैक्सिमम लोड साइज 13 रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो उसमें 2785 शेयर्स मिलेंगे। 1,94,740 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा। जबकि आपको मैक्सिमम 13 लोड के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एक ही लोड मिलेगा, ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो चुका है। तो अगर आप ज्यादा लोड लेना चाहते हो तो स्मॉल एच एन आई की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 14 लोड के लिए मिनिमम 2996 शेयर अलॉट होंगे। 2,09,720 रुपए के आसपास का अलॉटमेंट रहने वाला है। और बिग एच एन आई की बात की जाए, 67 लोड के लिए अप्लाई करना होगा। 14,338 शेयर से अलॉट होंगे। 10,03,660 रुपए के आसपास का आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट। आप कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर जाते हैं। 9 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ, क्लोज होगा 11 को। बेसिस अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगी इसकी 12 तारीख को लेट नाइट 9-10 बजे के आसपास। रिफंड इसके स्टार्ट होंगे 13 तारीख को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट भी 13 तारीख को शेयर्स क्रेडिट किए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग 16 तारीख को मंडे को होगी। ये इसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल पर हम नजर डालेंगे थोड़ी सी, तो 2022 से लेकर 2024 जून तक का डेटा आप देखते हैं। रेवेन्यू पर नजर डालेंगे, लगातार रेवेन्यू इसका इंक्रीज हो रहा है। 2022 में 3767 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 5665 करोड़ हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते 7617 करोड़। और जून तक का देखेंगे क्वार्टर का, तो 2208 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। एक्सपेंस की बात की जाए, 2807 करोड़ थे, 3965 करोड़ हो गए, 5456 करोड़। लास्ट 3 मंथ का देखेंगे 1578 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर नजर डालेंगे तो अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी है, तो एनबीएफसी कंपनी हमेशा से अच्छे खासे प्रॉफिट में पहले से ही रहती है, और बजाज का तो नाम ही चलता है पहले से। तो 2022 में 709 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ते बढ़ते 1257 करोड़ हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते 1731 करोड़ के आसपास हो गया। जून का देखेंगे तो 482 करोड़ के आसपास। तो शानदार प्रॉफिट भी दर्ज कर रही है कंपनी यहाँ पर। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो 2.6 पर इक्विटी शेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए 15.2% के आसपास है। नेट एसेट वैल्यू कंपनी की निकल के आती है 18.2 पर इक्विटी शेयर्स के आसपास। तो गाइस ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी बजाज हाउसिंग के फाइनेंस की। तो क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर से करेंगे अवॉइड? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर से दीजिएगा फ्रेंड्स।